मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमारे देश के जंजीस किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसमें कि एक भाई ने कमेंट किया था और कहा था कि अभिजीत दीप के जहाँ से भी हो, ही इज़ डिमांडिंग प्योरली परफेक्ट थिंग्स। सिर्फ व्यूज़ के लिए बकवास मत करो। अब इस भाई को लग रहा है कि मैं व्यूज़ के लिए बकवास कर रहा हूँ। तो चलो आज सीजेपी का पूरा चिट्ठा खोलते हैं। पिछले 7-8 दिनों से जहाँ देखो सीजेपी 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 बस यही चल रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि लोग बिना इसके बारे में जाने इसे ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं और इसे सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो चलो आज इस पार्टी के बारे में और इस पार्टी के पीछे जो है उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो हुआ ये था कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, जहां एक लॉयर ने सीजीआई से कहा, सर मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का पोजीशन दे दीजिए। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, लेकिन ये पोजीशन तब मिलता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को लगे कि ये आदमी सच में मेहनती है, अपना काम अच्छे से कर रहा है और इस पोजीशन के लिए ये काबिल है। ऐसे समझो कि तुम्हें अपने क्लास का मॉनिटर बनना है और तुम अपने क्लास टीचर के पास जाते हो और उन्हें कहते हो कि सर मुझे मॉनिटर बना दीजिए, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। तो तुम्हारे सर थोड़ी तुम्हें मॉनिटर बना देंगे, वो पहले तुम्हारी काबिलियत देखेंगे तब जाकर तुम्हें मॉनिटर बनाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये लॉयर साहब तीसरी बार कोर्ट में प्ली फाइल करते हैं और कहते हैं कि सर मुझे सीनियर एडवोकेट का पोजीशन दे दीजिए, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और अपना काम अच्छे से करता हूँ और मैं इस पोजीशन के लिए काबिल हूँ। अब इस पे सीजीआई कहते हैं कि भाई तू फर्जी डिग्री लेकर वकील तो नहीं बना ना। फिर लॉयर साहब कहते हैं नहीं सर, डिग्री तो ओरिजिनल है। और फिर सीजीआई कहते हैं तुम्हें पता है कि ये पोजीशन उन लोगों को मिलती है जो इसके लिए काबिल हो, तो फिर तुम अपना काम अच्छे से करो, मेहनत करो और इसके लिए काबिल बनो, फिर तुम्हें ये पोजीशन अपने आप मिल जाएगी। अब ये लॉयर साहब मानते नहीं और कहते हैं कि सर मैं तो बहुत मेहनती हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और मैं इसके लिए काबिल हूँ। और ये बात जस्टिस सूर्यकांत बहुत देर से सुन रहे थे, तो वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बातों से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम अपना काम अच्छे से करते भी होगे। अगर तुम्हें कोई सीनियर एडवोकेट बना भी देगा तो मैं तो उसे कंसिडर नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे तो तुम पर डाउट है। और फिर वो कहते हैं कि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग फर्जी एलएलबी की डिग्री लेकर लॉयर बन जाते हैं और पढ़ाई लिखाई उनसे होती नहीं और फिर वो एक अच्छे लॉयर नहीं बन पाते, उनका प्रमोशन नहीं हो पाता और फिर उनमें से ही कुछ लोग मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया बन जाते हैं और सोशल मीडिया पर इधर उधर की वीडियो डालने लगते हैं और हमारे सिस्टम को अटैक करते हैं। यही लोग हमारे सिस्टम में कॉकरोच और पैरासाइट हैं। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, इनमें तुम्हारा रोल कहाँ है? तुम सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि नीट का पेपर लीक हुआ, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है और उसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए, पर तुम बिना कॉकरोच बने भी तो ये कर सकते थे, बिना बीजेपी को अनफॉलो किए भी तो तुम ये कर सकते थे। सीजेपी का जो फाउंडर है, पहले इसका वो क्लिप देखो। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। ये अभिजीत कह रहा है कि अब हमारे बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है बीजेपी को अनफॉलो करना। पर क्यों? बीजेपी को अनफॉलो करने से तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तुम्हारा नीट का पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। और एक बात, सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट क्यों करना? और भी बहुत सारे पार्टियां हैं इस देश में। और अभिजीत दीपके ने ये खुद कहा है कि वो आम आदमी का एक समर्थक है और वो बीजेपी हेटर है। बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि मैं एक बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ, जो कि तुम्हें वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इस अभिजीत दीपके ने क्या क्या कांड किया है। ये पिछले 9 साल से आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुका है और इसने सीएए और एनआरसी का खुल के विरोध किया है। तो मोदी कौन था मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? क्या मैं कभी नहीं हुआ।
और ये सपोर्ट किसको करता है पता है? उमर खालिद। ये बोल रहा है कि उमर खालिद को क्यों बेल नहीं हो रहा। अब ये भी जान लो ये उमर खालिद है कौन। पहले ये क्लिप देख लो। क्या अभी तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे देश का भला चाह रहा है? और इस वीडियो के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? कमेंट में जरूर बता के जाना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना।